अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची की, जहाँ कराची के इलाके गुलशन इकबाल में आग लगने का वाक़या पेश आया है। आग पुलिस की ज़ेर तहवील गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की पार्किंग में लगी है। बात करते हैं इसी पर। समा के नुमाइंदे साद साबरी हमारे साथ हैं। साद, बताइए ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और आग को बुझाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त गुलशन इकबाल के इलाके में आग लगने का वाक़या आपसे कुछ देर कबल जो है वो पेश आया है। ये नज़ारत का मकाम कहलाता है। यहाँ पर सरकारी ज़ब्त शुदा गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर रखी जाती हैं। मेरा कैमरामैन मरगूब आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पर दर्जनों की तादाद में मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियाँ हैं जो कि जल चुकी हैं। अभी भी आग भड़की हुई है। फायर ब्रिगेड की मौके पर जो है वो 5 गाड़ियाँ फ़ौरन रवाना कर दी गई थी, जो इस वक्त आग बुझाने की में मसरूफ़ अमल है। एक वाटर ब्राउज़र भी यहाँ पर भेज दिया गया था, क्योंकि पानी की कुछ किल्लत थी, तो उसका भी इंतज़ाम किया गया, वाटर टैंकर का। इस वक्त फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि जो है वो जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियाँ हैं, पानी भी मौजूद है और जल्द जो है वो आग पर काबू पा लिया जाएगा। यहाँ पर कई रिहायशी इमारतें हैं। अभी हमारी कुछ इलाका मकीनों से बात हुई, उनका ये कहना था कि ये मामूल की बात हो चुकी है। साल में एक दफ़ा 2 दफ़ा यहाँ पर आग लगने के वाक़यात पेश आते हैं। हुकाम से इन्होंने ये अपील की है कि जो नज़ारत का ये जो जगह है जहाँ पर ये सरकारी ज़ब्तशुदा गाड़ियाँ रखी जाती हैं, इसे यहाँ से मुंतकिल किया जाए, ताकि आग लगने के जो वाक़यात होते हैं उसकी वजह से कोई जानी या माली नुकसान जो है वो शहरियों को ना हो सके। इस वक्त फायर ब्रिगेड का अमला मसरूफ़ है और आग बुझाने का अमल जो है वो जारी है। जी साथ, जिस तरह से आप खुद भी बता रहे हैं कि इलाका मकीन गुस्से में हैं, सिंध हुकूमत पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं और ज़ेर तहवील गाड़ियाँ शहर से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं नाज़रीन को सुनवाते हैं। हमारी ज़िंदगियों से ये लोग खेल रहे हैं। ये पहली दफ़ा का नहीं है कि पहली दफ़ा आग लगी है, लेकिन इन 7 सालों में ये आग इतनी सीवियर थी कि अगर थोड़ी सी अगर आप लोग नहीं पहुंचते, रेंजर्स नहीं आती, फायर ब्रिगेड्स नहीं आती, तो यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं पत्नी कितनी जानें चली जाती। हाथ जोड़ के दरख्वास्त करते हैं, हमारी ज़िंदगियों से ना खेलें, पीछे से ये गाड़ियाँ हटवा दें, ये झाड़ियाँ हटवा दें। कमर्शियल गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है कि इस नज़ारत को एक साइज़ वाली जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, इसको नॉर्दर्न बाईपास पे जो ज़मीन इनको दी गई है, और अगर कोई मसला है तो इसको यहाँ से शिफ्ट करें, वरना हम लोगों की तमाम ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़तरे में हैं। एक और अफसोसनाक खबर आ रही है लाहौर से, जहां काला खताई रोड पर दुकान में सिलेंडर फटने की इतलात आ रही हैं। बताया जा रहा है कि एक शख्स जाम भाग, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। बात कर लेते हैं, फहद भट्टी हमारे साथ हैं। फहद, क्या इतलात हैं इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, लाहौर का ये काला खताई रोड का इलाका है, जहाँ पर फ्रीजर और एसी रिपेयरिंग करने की दुकान में सिलेंडर फटने के बाद आग लग गई और आग लगने के बाद जो है वो एक शख्स झुलस कर जाँ बहक हो गया, जबकि इस अफसोसनाक वाक़े में 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश को पुलिस ने तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। फहद, तफसील के लिए शुक्रिया। दूसरी जानिब स्वात की वादी मरखज़ार में 2 मकामात पर आग लग गई है। रेस्क्यू, पुलिस और मकामी अफराद आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ज़िले में अब तक 70 मकामात पर आग लगी, जिसमें से 68 पर काबू पाया जा चुका है। आग क्यों लग रही है और अब तक क्या मालूमात मिल सकी हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे से। अभी अपने नाज़रीन को बता दें एक मरतबा फिर से कि स्वात की वादी मरखज़ार में 2 मकामात बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर आग लगी है। रेस्क्यू, पुलिस और मकामी अफराद आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। मनाज़िर समा की टेलीविज़न स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ज़िले में अब तक 70 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर आग लग चुकी है, जिसमें से 68 पर काबू पाया जा चुका है। शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, बताइएगा मजीद इस हवाले से। जी बिल्कुल, 1 जून से लेके अब तक स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में 70 मुकामात पर आग लगी है और इन इलाकों में तहसील चारबाग, तहसील ख्वाजाखेला, तहसील मटा, लेकिन ज़्यादा जो मुतासरा इलाके हैं वो तहसील बाबोज़े और तहसील बरेकोट है। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक 68 मुकामात पर आग पर काबू पाया जा चुका है, जबकि अब 2 मुकामात है, कुकारई और एक वादी मरगुजार में इलम पहाड़ी, जहां पे आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।
اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں ذرا ملک کی سیاست پر۔ پنجاب کابینہ کی تشکیل کا دوسرا مرحلہ ایک مرتبہ پھر تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی قیادت کے تحفظات اور دیگر مسائل حل نہ کیے جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی اہم ملاقات ہوئی ہے، جس میں پنجاب کابینہ میں توسیع سمیت دیگر امور پر بات چیت بھی کی گئی ہے۔ پنجاب کابینہ کی تشکیل کا دوسرا مرحلہ بجٹ سیشن کے بعد متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات میں اہم مشاورت۔ پنجاب کابینہ کی تشکیل کا دوسرا مرحلہ ایک بار پھر تاخیر کا شکار۔ وزیر خزانہ پنجاب کے حلف کا معاملہ بھی ملتوی۔ ملاقات میں پنجاب کابینہ میں توسیع سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ پیپلز پارٹی قیادت کے تحفظات سمیت دیگر مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پنجاب کابینہ کی تشکیل کا دوسرا مرحلہ بجٹ سیشن کے بعد ہونے کا امکان ہے۔ 20 کے قریب ارکان حلف اٹھائیں گے۔ عظما بخاری، رانا مشہود احمد، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ ملک تنویر اسلم، بلال یاسین، سیف کھوکھر کی شمولیت کا بھی امکان ہے۔ خلیل طاہر سندھو، چودھری اقبال گجر، کرنل ریٹائرڈ طارق بھی شامل ہوں گے۔ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے دعویٰ کیا ہے کہ بجٹ اجلاس کی تیاری کرنے والے اسمبلی اسٹاف کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں اجلاس کیسے ممکن ہو سکے گا؟ چودھری پرویز الہی نے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے بھی ملاقات کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس 13 جون کو ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس 40واں سیشن تصور ہوگا۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور سابق وزراء کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں محمد بشارت راجہ، میاں محمود الرشید چودھری، چودھری ظہیر الدین، حسنین بہادر دریشک، فاروق اوان، علی عباس شاہ سمیت دیگر شامل تھے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پولیس اراکان پنجاب اسمبلی اور سٹاف کو بے جا ہراساں کر رہی ہے۔ بجٹ اجلاس کی تیاری کرنے والے اسمبلی سٹاف کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ جب اسمبلی سٹاف کو گرفتار کر لیا جائے گا تو بجٹ اجلاس کیسے ہوگا؟ اور پنجاب حکومت کا 683 ارب 50 کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ تیار کر لیا گیا۔ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ کم آمدن والے افراد کو بجلی کے بلوں میں خصوصی رعایت دی جائے گی۔ بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ اس سے متعلق مزید تفصیلات بتائیں گی ساتھی اینکر منیز معین۔ حکومت نے پنجاب کے لیے 683 ارب کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ تیار کیا ہے۔ تعلیم کے لیے 56 ارب، جبکہ صحت کے لیے 173 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صاف پانی کے منصوبوں کے لیے 11 ارب 95 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ سڑکوں کے لیے 78 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ مستحکم ترقیاتی منصوبوں کے لیے 58 ارب 50 کروڑ روپے رکھے جائیں گے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کے لیے 45 ارب روپے مختص کیے جائیں گے، جبکہ شہری ترقی کے لیے 21 ارب، زراعت کے لیے 14 ارب 77 کروڑ اور جنگلات کے لیے 4 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے لیے 31 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب کے محکمہ خزانہ کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، جبکہ مہنگائی پر کنٹرول کے لیے خصوصی امدادی پیکج بھی متعارف کروایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے نئے مالی سال کا بجٹ تیار۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 300 ارب سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ تعلیم پر 28 ارب 97 کروڑ خرچ کیے جائیں گے۔ پشاور سے رپورٹ دیکھیے عبد الرحمان کی۔ 310 ارب 89 کروڑ 50 لاکھ روپے بندوبستی، جبکہ 69 ارب 9 کروڑ 70 لاکھ ضم قبائلی اضلاع پر خرچ ہوں گے۔ 2194 ترقیاتی منصوبوں میں 2128 اپنے وسائل سے، جبکہ 66 منصوبے غیر ملکی امداد اور قرض لے کر چلائے جائیں گے۔ سب سے زیادہ فنڈز سڑکوں کی تعمیر پر 60 ارب 39 کروڑ خرچ ہوں گے۔ ملٹی سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے 48 ارب 39 کروڑ مختص کیے جا رہے ہیں۔ بلدیاتی اداروں کے ذریعے 41 ارب 80 کروڑ اور توانائی کے منصوبوں پر 28 ارب 78 کروڑ 60 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ صحت کا ترقیاتی بجٹ 28 ارب 65 کروڑ، جبکہ تعلیم کی ترقی کے لیے 28 ارب 97 کروڑ روپے رکھے جا رہے ہیں۔ کھیل، ثقافت اور سیاحت کے لیے 19 ارب 69 کروڑ رکھنے کی تجویز ہے۔ زراعت کی ترقی کے لیے 14 ارب مختص کیے جا رہے ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अवाम को सस्ता आटा फराहम करने का वादा पूरा ना हो सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने ऐलान पर अमल दरामद ना करवा सके। अब्दुर्रहमान रिपोर्ट करेंगे। पैकेज पहले 1100 रुपए था, फिर हमने उस पर और सब्सिडी डाल के उसको 800 रुपए कर दिया है। इसको हम जून तक एक्सटेंड करवा देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने 11 मई को सस्ता आटा फराहम करने की नवीद सुनाई थी, ताहम महंगाई के मारे अवाम को ये रिलीफ ना मिल सका। ऐलान पर अमल दरामद तो दूर की बात, सूबाई काबीना ने 20 किलो आटे के थैले में 180 रुपए इजाफा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा जो उन्होंने ऐलान किया था, पहले 800 का किया था, फिर कहा है काबीना ने कहा कि 980 में देंगे, तो लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। सस्ता आटा स्कीम बर वक्त शुरू न होने पर सूबाई हुकूमत को तनकीद का सामना। काबीना ने 1 जुलाई से आटा फराहम करने की एक और तारीख दे डाली। हम इस दफा 980 के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने विफाक से भी बोला है, कुछ उसमें इंशाल्लाह हम अपने सूबे के पैसे देंगे, कुछ जो विफाक अगर बाकी सूबों को देगी तो उसमें हम भी फिर अपना हिस्सा मांगेंगे, और वो भी कोशिश है इंशाल्लाह ताला ये जुलाई से वो भी शुरू हो जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने वादे को पूरा कर दिखाया। इस वक्त सैकड़ों सेल पॉइंट्स पर 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में मिल रहा है, जिसे 17 जून तक सूबे के 2000 सेल पॉइंट्स तक बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। और वफाकी बजट के बाद आज पहला इतवार है। कराची के बाजारों में आने वाले खरीदार बजट और महंगाई के हवाले से क्या कह रहे हैं, यही जान लेते हैं। एक बचत बाजार में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम उनसे। खुर्शीद आलम, बताइएगा यहाँ जो खरीदार आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वफाकी बजट के आने से पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चूँकि इजाफा हो चुका था, इसलिए महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान सार्फिन को अपनी लपेट में ले ही चुका था। लेकिन बजट से लोगों को कुछ तवक्कुआत ज़रूर थी, लेकिन बजट के बाद ये पहला छुट्टी का दिन है जहाँ पर मुख्तलिफ बचत बाज़ारों में और आम बाज़ारों में ख़रीदार आए हुए हैं। मैं गुलशन इकबाल के एक बचत बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि बजट से रिलीफ किसी किस्म का उनको नहीं मिल सका है, और अगर फ़ायदा किसी को होगा तो शायद सिर्फ हुकूमत में बैठे हुए अफराद को होगा। लोगों ने बहुत तल्ख़ जवाबात भी दिए हैं, लेकिन बाज़ार के सर्वे के बाद ये चीज़ मालूम हुई है कि कम अज़ कम कराची की हद तक कीमतों को कंट्रोल करने वाला कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं है। कमिश्नर कराची की जानिब से सब्ज़ियों और फलों की जो लिस्ट जारी की जाती है, उस पर किसी भी जगह पर अमल दरामद उसकी रूह के मुताबिक नहीं किया जा रहा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो आलू हमें 30-31 रुपए किलो मिलना चाहिए था, वो आम बाज़ारों में 50 और 60 रुपए किलो में मिल रहा है। और इसी तरह प्याज की जो कीमत सरकार ने 56 रुपये मुकर्रर की थी, वो आज भी 70 और 80 रुपए किलो में वसूल की जा रही है। टमाटर के भाव अगर हुकूमत ने मुकर्रर किए 98 रुपये, तो कहीं 150 उसका रेट और कहीं उससे ज़ायद पर उसे फ़रोख्त किया जा रहा है। और सबसे हैरान कुन बात ये देखी गई है कि जिस चुकंदर की सरकारी कीमत 73 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, वो चुकंदर बाज़ारों में 250 से 300 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। खुर्शीद आलम, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर का रुख करते हैं। महंगाई के इस दौर में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से सस्ते मॉडल बाजार लगाए गए हैं। रोज़मर्रा की चीज़ों में आवाम को किस हद तक रिलीफ फराहम किया जा रहा है, ये जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली रज़ा से, जो कि इस वक्त वहदत रोड पर वाक़े एक इतवार बाजार में मौजूद हैं। बताइए इससे मुताल्लिक अली रज़ा। आज बिल्कुल इस वक्त हम टाउनशिप में वाक़े मॉडल बाज़ार में मौजूद हैं और बजट के बाद आज पहला इतवार बाज़ार है। और यहाँ पर जो फलों और सब्जियों की कीमतें हैं वो एज़ कम्पेयर टू मार्केट थोड़ी सस्ती हैं। सब्जियों की अगर बात की जाए तो प्याज 70, टमाटर 70, आलू 40, घिया तोरी 40, बैंगन 60 और भिंडी भी 60 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। अगर फलों की मैं बात करूं तो फलों में जो केला है वो 130 रुपये, तरबूज 20 रुपये और फलों का बादशाह आम 130 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। आवाम को सस्ते आटे की फराहमी के लिए यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, जिसमें 10 किलो आटे का थैला 480 और 20 किलो आटे का थैला 980 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि बाकी जो अशय खुर्दनोश हैं, जिसमें दालें हैं, घी है, इन पर भी आवाम को सब्सिडी दी जाए ताकि जो लोग हैं जो महंगाई की वजह से परेशान हैं उन्हें कुछ फ़ायदा हो सके और जो तनख्वाहदार तबका है वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जी
तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट में पिछली हुकूमत पर कड़ी तनकीद की गई है। उन्होंने लिखा कि शौकत तरीन ने एतराफ़ किया है कि इमरान खान ने 4 साल में 20,000 अरब का कर्ज़ लिया है। ये कर्ज़ पाकिस्तान की तारीख़ में लिए गए मजमूई कर्ज़ का 76% है। ऐसे बहुत से एतराफ़ करने अभी बाकी हैं जो कि इमरान खान ने करने हैं। IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा, डॉलर 115 रुपये से 189 रुपये पर ले जाने का एतराफ़ भी जल्द होगा। उनकी जानिब से कहा गया कि महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के समरात का एतराफ़ भी जल्द कर दिया जाएगा। जबकि चेयरमैन PTI इमरान खान ने नए माली साल के बजट को हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया। कहते हैं लगता है हुकूमत 1-1.5 माह में जहाज से छलांग लगा देगी। बनीकाला में TV एंकर से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा हुकूमत मुल्क को मुआशी तबाही की तरफ ले जा रही है। ताकतवर हलके भी सियासी और मुआशी सूरत हाल से परेशान हो चुके हैं, बहरान से निकलने का सोच रहे हैं। इमरान खान का कहना था हुकूमत से निकलने के बाद उनके सामने 2 रास्ते थे, ताकतवर हलकों से माफ़ी मांगकर पाँव पकड़ लेता या आवाम के पास जाता। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। मौजूदा अदम इस्तेहकाम से निकलने का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात हैं। और नए पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी मुल्क की गाड़ी पर सवार हुआ जिसने मईशत तबाह की और अपना सर फोड़कर साइड पर हो गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की साबिक वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद, कहा नालायक हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, हम मईशत को बचाएंगे। नया पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी पाकिस्तान की गाड़ी पे सवार हुआ, उसने अपना सिर भी फोड़ा है और पाकिस्तान की मईशत का भी इंजर पिंजर करके वो एक साइड पे चला गया है। 2018 में एक धांधली वाले इलेक्शन के जरिए ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी गई जो अनाड़ी भी थी और नालायक भी थी। जब मार्शल के तवील साए आए, ये कौम मजहबी, लिसानी, सूबाई असबियत के बुतों में तकसीम हो गई। आज कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए मुसलमानों से लड़ाते हैं। जो भी आपको पाकिस्तानी कौम के खानदान के अंदर इंतशार डालने का पैगाम देता है, उसको नो कहें। हमारा फर्ज है कि हम अपने नौजवानों को डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए तैयार करें। जब पाकिस्तान 100 साल का होगा तो इसे दुनिया के पहले 10 मुल्कों के अंदर शामिल करके दिखाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज का सिपाही शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। वतन के मुहाफिजों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही शाहजेब इम्तियाज़ ने जाम शहादत नोश किया। 25 साल इम्तियाज़ कोटली सतिया का रिहायशी था। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। और अभी अच्छी खबर यह है कि कोयटा में कई लोगों की जानें बचाने वाले ऑयल टैंकर ड्राइवर को बड़ा एजाज़ मिल गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ड्राइवर फैसल बलोच को अवार्ड से नवाजा है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी एलामे में बताया गया है कि फैसल बलोच जलता ऑयल टैंकर 3 किलोमीटर तक चलाकर आबादी से दूर ले गए थे। फैसल बलोच ने 7 जून को कोयटा में अपनी जान पर खेलकर कीमती जानें बचाईं। फैसल बलोच को कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा में नकद इनाम से भी नवाजा गया। और पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का टाइटल अपने नाम कर लिया। उस्मान वजीर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन टाइटल फाइट में थाई हरीफ को दूसरे राउंड में नॉकआउट किया। गिलगित का लालिक जान स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। एशियन बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वजीर पहली बार गिलगित में एक्शन में दिखाई दी और वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन टाइटल के लिए फाइट लड़ी। रवा साल मार्च में पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने मिडल ईस्ट टाइटल का कामयाबी से दिफा किया था। दुबई में होने वाली फाइट में उस्मान वजीर ने इंडोनेशियन बॉक्सर को पहले ही राउंड में नॉकआउट किया था। और कितना ही अच्छा हो कि अगर हम बच्चों से मजदूरी करवाने के बजाय उन्हें तालीम दिलवाएं। इंसदादे चाइल्ड लेबर के आलमी दिन की मुनासिबत से लाहौर में तकरीब हुई। मुकर्रीन कहते हैं पंजाब में बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन लागू नहीं किए जा सके, जिससे सूबे में चाइल्ड लेबर में इजाफा हो रहा है। मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
الحمرا ہال میں ہونے والی تقریب میں انسداد چائلڈ لیبر اسکول کے بچوں نے شرکت کی۔ چیئرمین قومی کمیشن انسانی حقوق پنجاب ندیم اشرف کا کہنا تھا ملک میں 60 لاکھ کم عمر بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں جنہیں مرحلہ وار اسکولوں میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ ہیلے بانے تو ہم بہت دے سکتے ہیں کہ غربت ہے اس وجہ سے ہے، لیکن کسی بھی ہیلے بانے کا اس میں کوئی بچے کی نشو و نما، اس کی زندگی اور معاشرے کی جو آگے ترقی کا جو ہے راز اسی مثمر ہے۔ جن کو ہم نے ورک شاپ سے اور ڈفرینٹ جگہوں پر جہاں پر وہ آلریڈی کام کر رہے تھے چائلڈ لیبر کے طور پہ، وہاں سے چھڑوا کے ہم نے نان فارمل اسکولنگ میں ان کا ایڈمیشن کروایا۔ چائلڈ لیبر سے چھٹکارا پانے والے بچوں کا کہنا ہے کہ بڑے ہو کر اچھے انسان بنیں گے۔ لوگ کے گھر میں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ان کو مارتے بھی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ ایک اسکول جائیں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں بڑی ہو کے نا آرمی کا کورس کرنا ہے۔ پہلے کپڑوں کا کام کرتا تھا، اب اسکول پڑھتا ہوں، 3 کلاس میں اب پڑھتا ہوا، میں نے اب دل لگا کے پڑھنا ہے، میں نے بڑا ہو کے ڈاکٹر بننا ہے۔ تقریب میں مختلف فلاحی تنظیموں کے نمائندوں کا کہنا تھا چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین جواد یحییٰ کے ساتھ محمد علی رضا، سما، لاہور۔ ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائن، دیکھتے رہیے سما۔